हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनस प्लस एकेडमी। सो आज का लेक्चर मेरा है पार्ट 2, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम करा हुआ है, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस दिया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो बाकी का क्वेश्चंस यहाँ पे करवाता है पार्ट 2 में। देखो, इससे पहले कि तुम लोग ये वीडियो देखो, लिंक में PDF का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाओ और पहले खुद से ये सारा क्वेश्चंस को ट्राई करो। नहीं सकता है तभी वीडियो को रेफर करना, ओके। तो पहले खुद से ट्राई करो, सकेगा तो ही अच्छा बात है, नहीं सकता तो सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करता है। 16 में देखो क्या बोला है, ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। X रिएक्ट विद गैस Y टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट Z, व्हाट इज XYZ। तो ये क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। देखो, तो बोला एक सब्सटेंस X है जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सिंस व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, आई थिंक ये सब्सटेंस तुमको याद आ जाना चाहिए। ये सब्सटेंस होगा KOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पेज नंबर 7 या 8 में होना चाहिए, मैंने याद नहीं हमको, पर ये दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। तो यहाँ से पता चल जाता है JX इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नंबर ए का JX इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ सिंस इट रिएक्ट विद द गैस Y टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट बोला हुआ मतलब सिंस यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे मेटल क्या है, कैल्शियम है। तो जब यहाँ पे बात बोल रहा है मेटल कार्बोनेट का, तो जो भी आएगा कैल्शियम कार्बोनेट ही आना पड़ेगा। तो जो भी आएगा कैल्शियम कार्बोनेट आना पड़ेगा। तो आई थिंक तुमको याद होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट कब फॉर्म करता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब ये सिंपल रिएक्शन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। देखो, जब मेटल कार्बोनेट बोल ही दिया तो तुमको यहीं से पता चल गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहां पे कैल्शियम इज द मेटल, तो मेटल कार्बोनेट मींस कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट बोलता है। तो ये था मेरा रिएक्शन, जहाँ पे X हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Y बोल ही दिया गैस Y, सो Y हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मेटल कार्बोनेट हो गया Z, यानी कि Z हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। सिंस यहाँ पे पूछा नहीं है जो तुमको क्या राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो तुमको रिएक्शन नहीं लिखने से भी चलेगा, तुम सीधा लिख सकता है यार X इक्वल टू दिस, Y इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, Z इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट। खत्म। ये था पहला पार्ट। आई थिंक 2 मार्क तक दे दे, 2 या 1 या 3 कुछ भी दे सकता है डिपेंडिंग। सो XYZ निकल गया, तो ये आराम से नंबर 1 खत्म। एकदम सिंपल था, कुछ खास था नहीं ये। नंबर बी देखो, बी में देखो, बी में क्या बोला, व्हेन द कंपाउंड Z इज हीटेड। अब Z क्या था हम लोग का, कैल्शियम कार्बोनेट। तो Z को हीट किया, अगर Z को हीट कर रहा है तो क्या बोल रहा है, इट डिकम्पोज इनटू मेटल ऑक्साइड एंड रिलीज ए गैस Y। तो Y तुमको मालूम है क्या निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड। Y तुमको मालूम है निकला था कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे क्लियरली बोल दिया इट डिकम्पोज इनटू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल यहां पे क्या है, Ca। अब सिंस मेटल यहां पे Ca है, तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, CO। एकदम क्लियरली है, देखो एकदम अच्छे से समझो, कुछ खास नहीं है, मेटल ऑक्साइड, बिकॉज मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सो मेटल ऑक्साइड। हाँ, रिएक्ट किया मतलब कुछ भी हो सकता है, तो बस ये फॉर्म किया मेटल ऑक्साइड। तो जब बोलते कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे मेटल था कैल्शियम, और क्या फॉर्म कर रहा है मेटल ऑक्साइड, तो कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड, बिकॉज कैल्शियम मेटल है, और गैस Y तो बोल ही दिया था, तो Y हम लोग आगे निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा तुम्हारा रिएक्शन, और ये तुम देख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन बुक में ही है। तो इनडायरेक्टली देखो ये ऐसे दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज दैट मेटल ऑक्साइड, तो तुम क्या लिखेगा, देखो द मेटल ऑक्साइड इज कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, आई थिंक द रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज ये तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट सिंस इसमें हीट यूज किया गया, सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड लास्ट राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अभी अभी हम लोग लिखा ये CaCO3 हीट गिव्स CO प्लस वाटर, सॉरी नॉट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये है तुम्हारा बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ये बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो इसको बैलेंस कैसे करेगा, हम क्या करता है,
यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता है। सॉरी हम पागल है, ये बैलेंस ही है, सॉरी ये बैलेंस्ड ऑलरेडी है, बिकॉज 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन कितना होता है, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हम गलती से बोल दिया, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, 1 1 1, 3 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। तो ये 3 मार्क्स, सपोज ये 2 मार्क्स, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये है मिनिमम, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन में ये दे सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है भी, नहीं भी। तो हम फिर भी ऑल पॉसिबल या ऑल पॉसिबल फॉर्मेट में बना के दिया है। तो तुम लोग अगर एग्जाम का आगे जस्ट इसको रिवाइज भी करके जाएगा ना, तो बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट फॉर रिवीजन, बुक तो ऐसे पढ़ना नेसेसरी है, जस्ट एग्जाम का आगे वाला दिन रिवीजन के लिए तुम इसको यूज कर सकता है। तो बुक का हर एक लाइन का जितना भी आंसर्स होता है, जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स है, सब रिवाइज हो जाएगा इसमें तुम्हारा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 17 नंबर। 17 में क्या बोला देखो, डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। आई थिंक बहुत सिंपल आंसर है ये, हम लोग को मिला ये। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबको मालूम है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट का इस्तेमाल करता है, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बाय हीट कैरी करता है, उसको बोलता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मीन्स व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। हालांकि ये सब डेफिनेशन सारा बुक में है, पर फिर हम लिखा रहा है ताकि तुम लोग को बुक में ढूंढना ना पड़े कोई भी आंसर। देन रिएक्शन इज कॉल्ड, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तुम लोग को फुल फॉर्म ही लिखना है। तो देखो, जब किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बाय हीटिंग कैरी करता है, मतलब बाय हीटिंग हम लोग रिएक्शन करता है, तो उसको बोलता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल पूछे तो अभी भी हम लोग किया है, CaCO3 बाय हीटिंग गिव्स क्या है, CaO प्लस CO2। ये अभी भी हम लोग किया ये। तो ये तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये 17 नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। ओके, नंबर 18 देखो, 18 में क्या बोला है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी मेरा ही बनाया हुआ पूरा। Pb प्लस CuNO3 2 गिव्स X प्लस Cu, दैट मीन्स लीड प्लस कॉपर नाइट्रेट गिव्स X प्लस कॉपर। तो हम लोग पहला क्या पूछा, व्हाट इज X एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। तो क्लियरली हमको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि एक मेटल एक कंपाउंड में कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, एक मेटल कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो क्लियरली अगर मेटल कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो ये किसका जगह लेगा, कॉपर का जगह लेगा, और NO3 ब्रैकेट 2। तो आई थिंक PbNO3 2 ही होगा, लीड नाइट्रेट। Pb कॉपर का जगह लेके फॉर्म करेगा लीड नाइट्रेट, सो PbNO3 2। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकता है, अच्छा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। सो लीड कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कॉपर को अलग रख देगा। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और तुम्हारा X क्या है, लीड नाइट्रेट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेगा, नंबर ए, देखो नंबर ए का रिएक्शन, X इज PbNO3 ब्रैकेट 2। फिर क्या बोला, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलता है, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यही था तुम्हारा नंबर ए। तो ये था तुम्हारा नंबर ए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब क्या बोला देखो, हम दो रिएक्शन को यहाँ पे मिक्स किया है। व्हाट हैपेंस व्हेन सब्सटेंस X इज हीटेड, ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड नेम द गैस व्हिच एमिट्स ब्राउन फ्यूम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो। तो क्या बोला, व्हाट हैपेंस व्हेन सब्सटेंस X इज हीटेड, तो मतलब X क्या है, PbNO3 ब्रैकेट 2, जब इसको हीट करेगा तो ये फॉर्म करेगा PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन तुम लोगों को मिल जाएगा, देखना बुक में ही है। लीड नाइट्रेट को जब हीट करता है, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये तीन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो बस ये लिखना है, व्हेन X इज हीटेड, अच्छा ब्रैकेट में लिख देना PbNO3, व्हेन X इज हीटेड it decompose to lead oxide
sorry, lead oxide along with the gas नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो वैसे हमारे पहले ये लिखना पड़ेगा, जब पूछा व्हाट हैपेंस तो वही लिखा, व्हेन एक्स इज हीटेड इट डिकम्पोज टू लीड ऑक्साइड along with the gas नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, सो on second part also write the balanced chemical reaction। तो ये रहा केमिकल रिएक्शन, पर इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो आई गेस देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, अगर तुम देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, नाइट्रोजन 2 है। तो सिंस नाइट्रोजन 2 है तो पहले हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो तुम देख सकता है नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया, बैलेंस्ड। ओके, फिर तुम देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो जाता है, 5 6 7। तुम अभी भी देख सकता है 2 2 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो सीधा सा बात है, यहाँ 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन है, मिलाना मुश्किल है। मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। हम बताते क्या करना पड़ेगा। पहला मैं काम करता है, अगर हम इसको इवन बना लो, हाँ याद रखना जब भी ऑड होता है ना तुम बैलेंस नहीं कर पाएगा, हर एक इवन बना लो, इस टाइप का होने से इवन बना लो। तो अगर इसको इवन बनाएगा तो मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देता है ताकि इवन बन जाए। जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, तुम देखिएगा यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तुम देख सकते हो नाइट्रोजन 4 हो गया, ऑलरेडी 2 1 2 नाइट्रोजन था, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 नाइट्रोजन हो गया, तो हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेगा। एंड आई गेस तुम देख सकते हो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस्ड हो गया। देखो 4 2 8 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन कितना होता है 8 9 10 11 12। यहाँ पे ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन था, पर जैसे 2 मल्टीप्लाई किया ये भी 12 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ भी 12 यहाँ भी 12। तुम देख सकता है ये बैलेंस्ड हो चुका, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका। तो ये है मेरा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हम फिर से बोल रहे हम क्या किया, जब हम देखा यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और टोटल ऑक्सीजन 7 या 11 बन रहा था, कुछ वैसे था, तो हम इसको इवन बना लिया, बिकॉज ऑड रहने से तो मिला नहीं पाएगा, इसलिए हम इसको इवन बना लिया। इवन बनाने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई किया। सो यही है तुम्हारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब क्या बोला है, नेम द गैस विच एमिट्स ब्राउन फ्यूम्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि ब्राउन फ्यूम्स रिलीज करता है। Therefore, the gas which emits brown fumes is NO2। खत्म। तो the gas which emits brown fumes is NO2। तो यही तुम्हारा 18 नंबर का आंसर है। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है। ये भी आई थिंक 2 + 3 तो मिल ही जाएगा, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, 2 + 3 5 मार्क्स। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स का देखो किस तरह से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। जस्ट 2 रिएक्शन को मिला दिया, इसको और इसको, ये 2 रिएक्शन को मिक्स कर दिया, तो कुछ खास है नहीं, इजी था। अगर अच्छे से तुम लोग पढ़ा है तो इजीली सकने वाला क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जाता है 19 नंबर। नंबर 19 देखो क्या बोला है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन 4Na प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2Na2। तो सिंस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो हम बोलेगा Na इज ऑक्सीडाइज्ड। सिंस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो हम बोलेगा Na इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर सा बात है, सोडियम को ऑक्सीडाइज किया गया है। और यहाँ पे रिड्यूस्ड है नहीं, बिकॉज यहाँ पे रिड्यूस्ड है नहीं, कोई भी एलिमेंट को रिड्यूस नहीं हुआ। फिर नंबर बी में देखो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो तुम यहाँ पे देख सकता है CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu, मतलब CuO से ऑक्सीजन हट के Cu बन गया। मतलब क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, सो CuO इज द Cu इज रिड्यूस्ड और इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड ऑक्सीडाइज, तुम देख सकते हो हाइड्रोजन बन गया वाटर, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। सो तुम बोल सकते हो यहाँ पे H2 इज ऑक्सीडाइज्ड क्लियरली। तो यहाँ पे बोल सकता है H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ कौन सा रिड्यूस्ड हुआ। इसमें सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसमें बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और इसमें तुम इसमें देख सकता है MnO2 बन गया MnCl2। तो हम बोल सकता है सिंस ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो MnO2 इज रिड्यूस्ड। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हैं इस केस में
HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। क्यों? क्योंकि HCl से हाइड्रोजन रिमूव होके Cl2 बना है। HCl से हाइड्रोजन रिमूव होकर Cl2 बना है। और हम लोग मालूम है रिडक्शन का एक और फॉर्मूला है, मैंने डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइदर ऑक्सीडेशन का एक और फॉर्मूला है आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और तुम देख सकता है HCl इज रिड्यूस्ड टू Cl2, दैट्स व्हाई तुम यहाँ पे बोलेगा HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। और क्लियर सा बात है, सिंस दो दो करके अगर एक रिड्यूस्ड हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज्ड ही होगा। अगर वैसा कुछ एलिमेंट प्रोडक्ट में है तो एक रिड्यूस्ड हो रहा है तो दूसरा ही ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। ये 1 मार्क का ही पूछता है 90 नंबर, तो ज्यादा टफ नहीं है 90 नंबर। ओके, तो 20 नंबर देखो। 20 नंबर, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला है NaCl प्लस AgNO3। तो क्लियरली हमको मालूम है डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर सोडियम को करेगा। दैट मीन्स Na Ag को डिस्प्लेस करेगा, Ag Na को करेगा। तो हम लोग पहले देखता है जब Na Ag को डिस्प्लेस करता है तो क्या बनेगा NaNO3। एंड सिंस सोडियम का भी वैलेंसी 1 है, NO3 का भी वैलेंसी 1 ही ऑलमोस्ट, सो ये दोनों में यही कंपाउंड फॉर्म होगा वैलेंसी एक्सचेंज होने से, NaNO3 प्लस सिल्वर क्लोराइड, तो ये बनेगा AgCl। और आई थिंक बैलेंस करने का जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी बैलेंस्ड ये है। सेकंड वाला देखो, जिंक कार्बोनेट प्लस सोडियम नाइट्रेट। आई थिंक ये भी सिंपल है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, मतलब जिंक सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, सोडियम जिंक को डिस्प्लेस करेगा। तो देखो जब जिंक सोडियम को डिस्प्लेस करेगा क्या बनेगा ZnNO3। अब हमको मालूम है Zn का वैलेंसी 2 है, NO3 का 1 है। तो सिंस Zn का वैलेंसी 2 है तो ये क्या करेगा, इसको अपना वैलेंसी देगा। जब भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ट्रिक ये है जब हम लोग वैलेंसी एक्सचेंज कर दे दोनों का वैलेंसी एक्सचेंज कर दे। तो तुम देखो सिंस जिंक का वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और NO3 का वैलेंसी 1 होता है तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब कुछ नहीं लिखना है। दैट मीन्स ये ZnNO3 2, NO3 ब्रैकेट 2 बनेगा। प्लस बचा क्या, सोडियम और कार्बोनेट यानी कि NaCO3। क्लियरली सोडियम का वैलेंसी 1 है पर कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है। तो सिंस कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेगा, और सोडियम का वैलेंसी 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेगा, बट जरूरत नहीं है बिकॉज 1 डिनोट नहीं करने से भी चलता है। तो ये हो गया तुम्हारा जिंक नाइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। और इसको बैलेंस करने के लिए देखो ऑलरेडी पहले हम लोग क्या करता है NO3 और NO3 को बैलेंस करता है। सिंस NO3 कंपाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट है और NO3 यहाँ पे दोनों साइड NO3 है, तो पहले डायरेक्टली इसी को बैलेंस करेगा। तुम देखो अलग अलग नहीं करना चाहिए, 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन अलग अलग नहीं करना। तो सिंस यहाँ पे NO3 2 है, 2 NO3 है, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देगा तो 2 NaNO3। तो NO3 भी 2 बन गया पर सोडियम भी 2 बन गया, पर तुम देखिएगा सोडियम यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो सोडियम भी बैलेंस हो चुका। एंड सिंस सोडियम भी बैलेंस हो चुका तो तुम जिंक को देखो, जिंक भी बैलेंस्ड है और कार्बोनेट भी बैलेंस्ड है, CO3 एंड CO3, एंड हेंस ये बैलेंस हो चुका। ये बहुत इजी रिएक्शन है, ये मिला ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिला भाई, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये हम लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मिला था, ये हम लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मिला था। ये वाला ये हम बोलेगा देखो PbO प्लस कॉपर, बट ये हम बोलेगा नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन लीड, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन लीड यानी कि Pb, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन लीड, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, एंड फाइनली Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एंड हम लोग को मालूम है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा। और जब एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा तो मतलब क्या, Fe अपना हो जाएगा और इधर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट केस वही है। अब हम लोग को मिलाना है वैलेंसी, इसका वैलेंसी 3 होता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और तुम देखो वैलेंसी एक्सचेंज करके हम लोग को कंपाउंड मिल गया। तो कंपाउंड याद रखने का जरूरत नहीं है, तुम प्रैक्टिस करते रहो और एक्सचेंज करके कंपाउंड बनाते रहो, ऑटोमेटिकली तुमको कंपाउंड याद हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करेगा याद हो जाएगा, और याद करने जाएगा तो याद होना मुश्किल है, कंफ्यूज लग जाएगा कि कौन सा कंपाउंड में क्या था। सो वैलेंसी एक्सचेंज करके प्रैक्टिस करो, इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो प्लस आयरन, तो ये तुम्हारा बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन या कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये नंबर 20। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21। नंबर 21 देखो 21 में क्या बोला, 21 का ए शाइनी ब्राउन कलर सब्सटेंस X
on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color compound substance. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सरसाइज में ही है, तो ये फेमिलियर क्वेश्चन है. देखो सीधा सा बात है, X इज कॉपर, बिकॉज कॉपर ही है जो ब्राउन कलर का होता है, और ब्लैक कलर सब्सटेंस देता है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. तो हम क्या बोलेगा, द ब्लैक कलर substance is copper 2 oxide. अगर ब्रैकेट देखिएगा CuO, तो ये है CuO, दैट मीन्स कॉपर 2 ऑक्साइड. तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऑलरेडी था, सिंपल था, बिकॉज ब्लैक कलर सब्सटेंस कॉपर 2 ऑक्साइड होता है. सेकंड वाला क्या बोला, देखो ऑल्सो हाउ कैन यू गेट बैक कॉपर फ्रॉम द ब्लैक कलर सब्सटेंस, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर कैसे लाएगा. दैट मीन्स ये एक तरह का रिवर्स रिएक्शन है. तो देखो कैसे लिखेगा, फिर सेकेंड, या देखो दैट मीन्स हम पहले रिएक्शन लिख देता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉरी हाइड्रोजन गैस हीट करके क्या मिलेगा हम लोगों को, कॉपर प्लस वाटर, हम लोग ये मिलेगा. देखो ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले मिला हुआ है, ये हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए थोड़ा देर पहले दिखाया था. तो कॉपर ऑक्साइड को जब भी हम लोग हाइड्रोजन गैस से पास करेगा, मतलब ऑब्वियसली बात है कॉपर ऑक्साइड हीटेड होगा, तो जब भी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से पास करेगा हम लोग को कॉपर वापस मिल जाएगा. तो ऑल्सो हाउ कैन यू गेट बैक कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर मिल गया, तो क्या लिखेगा, by passing H2 gas over heated copper oxide, we get a brown substance and copper is obtained. देखो जब H2 गैस पास करेगा कॉपर ऑक्साइड से, मतलब हीटेड कॉपर ऑक्साइड मतलब हीट भी करेगा, ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड वी गेट ए ब्राउन सब्सटेंस. वो ब्राउन सब्सटेंस कोई और नहीं कॉपर है, बिकॉज ब्राउन कलर सब्सटेंस X, तो ब्राउन कलर सब्सटेंस कोई और नहीं कॉपर है, और हम लोग को कॉपर मिल जाएगा. तो देखो बाय हीटिंग कॉपर. तो और एक बात याद रखना, ये सबका कलर भी याद रखना कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का फॉर्म होता है, कॉपर ब्राउन कलर का है. तो फटक से व्हाट इज द कलर, ये सभी पूछता है एग्जाम में. नंबर ए, व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लैक कलर ऑफ द सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड, या व्हाट इज द कलर ऑफ द माने एक्स, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है. तो नंबर 21 देख लो, सेकंड पार्ट हम बना दिया, फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज में था ऑलरेडी. तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, हाउ कैन यू गेट बैक कॉपर फ्रॉम द ब्लैक कलर सब्सटेंस. ओके, नंबर 22 देखो, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो सीधा सा बात है, पहला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एकदम सिंपल सा है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो रिडक्शन में क्या होता है, अगर यहाँ रिमूवल है तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो सिंपल सा है, जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव एडिशन का केस है, डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन है, 2 मार्क 1 मार्क कुछ भी दे सकता है. तो ये 22 नंबर है. ओके, नेक्स्ट जो नंबर 23, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन. 23 देखो, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, गिव एग्जांपल. गिव एग्जांपल. तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस. जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. ऑब्वियस हमारा फेमिलियर है, ये इजी है, तो ज्यादा बोलने लायक कुछ नहीं है, तुमको मालूम ही, आई एम श्योर है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस is called redox reaction. एग्जाम्पल अभी भी मिला हुआ है, CuO प्लस H2 कीप्स Cu प्लस H2O. ये अभी हम लोग को मिला था ये रिएक्शन. तो यही इसका एग्जाम्पल है. जहां पे मेंशन करना है तो तुम ये ऐसे मेंशन कर सकता है, ये रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड. सीधा सा बात है, अभी भी हम लोग किया था ये, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर. तो ये एकदम सिंपल आंसर है, सीधा एग्जांपल के साथ दिया हुआ है. तो एग्जांपल लिखिएगा तो इसे मेंशन कर देना, रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, ये मेंशन करना जरूरी है. ओके, बिकॉज बोल उसी का बारे में रहा है.
तो ये था नंबर 23। तो नंबर 24 देखो क्या बोला है, वाई पिकल्स आर केप्ट इन ए टाइट जार। ये यूजुअली 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो अचार को यानी कि पिकल्स को टाइट जार में क्यों रखा जाता है? पहला रीजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन ना हो। दूसरा इट डज नॉट बिकम्स रेंसिड, मतलब खराब ना हो। तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए और खराब होने से खराब ना हो इसलिए, दैट मीन्स इट डज नॉट बिकम्स रेंसिड। तो ये पर्टिकुलर 2 रीजन है, सिंपल सा है। फिर विच गैस इज यूज्ड टू फ्लश बेग्स ऑफ चिप्स एंड वाई? तो क्लियरली नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड टू फ्लश बेग्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो वाई का आंसर क्या है? टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ना हो इसीलिए नाइट्रोजन गैस को चिप्स का पैकेट में घुसाया जाता है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नंबर 26 देखते हैं हम लोग अभी। नंबर 26 देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन सब्सटेंस कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड? तो ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या क्या होता है? पहला रीजन एकदम सिंपल सा है, इट बिकम्स रेंसिड। दूसरा रीजन इट स्मेल चेंजेस। एंड तीसरा इट्स टेस्ट चेंजेस, मतलब रेंसिड हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस ये 3 चीज लिखने से काफी है। ओके, एकदम सिंपल सा रीजन है। जब भी सब्सटेंस कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज्ड होता है तो क्या क्या होता है। तो जस्ट ये 3 रीजन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क या 2 मार्क। अगर 2 मार्क है तो भी 2 पॉइंट लिख लेना, 1 मार्क है तो भी 2 पॉइंट मिनिमम लिख देना, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो लिखना है। ओके पॉइंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या बोला है यहाँ पे कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये आंसर देखते ही बहुतों का मन में ये वाला आंसर आ सकता है, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या फॉर्म होता है? CuO, दैट मीन्स कॉपर टू ऑक्साइड। इसको बोलता है कॉपर टू ऑक्साइड। तो बहुत का मन में ये वाला आंसर आ सकता है, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, कॉपर टू ऑक्साइड। बट एक्चुअली ये गलत होगा। इसमें जस्ट पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो व्हेन कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड ए ग्रीन कलर कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर, और ये हम लोग का होता है ब्लैक कलर। बट हम यहां बोला क्या? ग्रीन कलर। तो फर्क क्या है? देखो फर्क ये है कि इस केस में कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होने के साथ साथ हीट भी किया गया है, जिसके कारण कॉपर टू ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। और इसमें हीट का कोई मेंशन नहीं किया गया है, इसमें कोई हीट का कोई मेंशन नहीं किया गया है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया, और जब ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है तो वो एक ग्रीन कलर कोटिंग फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बाद में बोलता है कॉपर 1 ऑक्साइड। एंड उसका वापस हीट करने के बाद ये कॉपर 1 ऑक्साइड ही है जो कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है। मतलब ऑन फर्दर हीटिंग कॉपर 1 ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 ऑक्साइड। सो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होने के साथ साथ हीट भी किया गया है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के साथ साथ हीट भी किया गया है, बट यहाँ सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड किया गया है। तो ये दो में यही फर्क है। तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए दोनों, मतलब गलती से तुम लोग ये लिख के ना आ जाओ जब भी ऑक्सीडाइज्ड का बात बोले। तो जस्ट ऑक्सीडाइज्ड का बात बोले तो ए ग्रीन कलर कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर, और जब हीटिंग बोल रहे, जब क्वेश्चन में मेंशन करते हीट किया गया है, तभी ये वाला पार्ट लिखना है, वरना नहीं लिखना है। ओके, तो इसमें जो फॉर्म होता है वो होता है कॉपर 1 ऑक्साइड, और जब हीट किया जाता है तभी फॉर्म होता है कॉपर 2 ऑक्साइड। हालांकि इसका मेंशन नहीं है कॉपर 1 ऑक्साइड के बारे में बुक में, तो नहीं लिखने से भी चलता, जस्ट यहाँ तक काफी है। सो ये 27 नंबर। 28 क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर फॉर्म्ड, या व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर व्हेन इट गेट कोरोडेड? तो जब सिल्वर कोरोड होता है तो कलर क्या होता है? ब्लैक कलर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, डिफाइन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये फैमिलियर क्वेश्चन ऑलरेडी मिला हुआ है। जो आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड मॉइस्चर, हम 2 बार लिख दिया, एंड मॉइस्चर एंड गेट कोरोडेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। जहाँ पे आयरन रस्ट होता है जब वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये आयरन रस्ट हो जाता है, जिसके कारण इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलता है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन था, ये 1 मार्क का पूछ सकता है पूछने से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में ऑलरेडी है। व्हाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू अवॉइड और प्रिवेंट रस्टिंग, ताकि रस्ट ना हो। एज क्यों? कि पेंट एक्ट एज एन बैरियर नॉट एन, पेंट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन आयरन एंड एयर। मतलब पेंट क्या करता है? आयरन और हवा का बीच का रुकावट बनता है, जिसके कारण हवा आयरन के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, एंड हेंस रस्टिंग नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। और ओके, नंबर 31 देखो, व्हाई डज आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर ऑन रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट। तो एकदम सिंपल सा फंडा, सिंपल सा आंसर है। देखो, बिकॉज आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। दैट मीन्स आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा एंड आयरन सल्फेट फॉर्म करेगा और कॉपर को अलग रख देगा, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकदम सिंपल सा है, तो बस वही लिखेगा, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट। और ये आयरन सल्फेट क्या है, यही तुम्हारा ब्राउन कलर सब्सटेंस है, यही तुम्हारा ब्राउन कलर सब्सटेंस है, जिसके कारण आयरन नेल ब्राउन कलर का हो जाता है। तो एकदम सिंपल सा रीजन है, और बहुत सारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो हम अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन है। सो आज के लिए बहुत हो गया, आई गेस हम ऑलरेडी 16 क्वेश्चन दे चुका है, और बाकी क्वेश्चन भी हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तक कवर करके कंप्लीट कर देगा। तो तुम लोग को इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो और कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझा हो, इवन साइंस हो या मैथ्स हो, तो तुम लोग हमको इनबॉक्स कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कोई भी डाउट हो तुम लोग फ्रीली हमसे पूछ सकता है, एनीथिंग, कुछ भी। ओके, थैंक यू।